सिनेरियो वहाँ पे भी थोड़ा सा काफ़ी क्रिटिकल हुआ है। काबुल एयरपोर्ट के बाहर धमाका हुआ और फिर उसके बाद से जो इंटरनेशनल इम्पैक्ट उसका आया है उसमें पाकिस्तान की तरफ भी देखा जा रहा है। आज एक झटका लग गया है जो अभी तक ये सारे तालियां बजाई जा रहे थे कि बहुत जबरदस्त। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता होगा कि अफ़गानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट पे 2 धमाके हुए हैं जिसमें बहुत सारे अफ़गान और कई अमेरिकी सेना के लोग मारे गए हैं। तो पाक मीडिया आज उसी के बारे में बात करे। पाक मीडिया कह रहा है कि ये हमला आईसिस ने किया है और पाक मीडिया ये भी कह रहा है कि तालिबान को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए क्योंकि अभी अफ़गानिस्तान पे उनका कब्जा है। और पाक मीडिया यह भी कह रहा है कि तालिबान को अमेरिका से बातचीत करके अमेरिका को ज़्यादा समय देना चाहिए था ताकि अमेरिका अपने लोगों को निकाल सके। तो काबुल हमले के ज़रिए तालिबान का झूठ एक्सपोज हो गया कि उनके पूरे अफ़गानिस्तान पे कब्जा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार न करके ये वीडियो देखते हैं। सिनेरियो वहाँ पे भी थोड़ा सा काफ़ी क्रिटिकल हुआ है। काबुल एयरपोर्ट के बाहर धमाका हुआ और फिर उसके बाद से जो इंटरनेशनल इम्पैक्ट उसका आया है उसमें पाकिस्तान की तरफ भी देखा जा रहा है। जी, वो आज प्राइम मिनिस्टर की स्पीच की जो पंच लाइन थी वो ये थी कि अफ़गानिस्तान में 3 लाख की जो उनकी फ़ौज थी अफ़गान की, वो इसलिए नहीं लड़ी कि करप्ट हुक्मरानों के लिए फ़ौजें नहीं लड़ती हैं। कि आज जो ये वाक़या हुआ है, ये जो हम सब के पूरी दुनिया के जो ख़दशात हैं उसका पहला झटका आज लग गया है। तो वो अभी जो इतलाएँ आ रही हैं वो कहा जा रहा है कि दाइश का वो है। अच्छा, अभी तक आ रहा है, अभी तक जो वेस्टर्न सोर्सेज भी जो ज़्यादा कह रहे हैं कि, और उन्होंने पहले ये कहा भी था कि इस बात का इम्कान है और एयरपोर्ट के ये बिल्कुल साथ में हुआ है। तो ये जो एक खदशा था कि तालिबान ये जो कह रहे हैं कि जनाब हमने अमन अमान कर दिया है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्पॉइलर जो है वो दाइश की सूरत में मौजूद है। तो उसमें दाइश की मौजूदगी के मतलब भी मुख्तलिफ तहरीर है। कुछ लोग ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये बदख्शा में हमारे भी कई लीडरों ने, इंटरनेशनल लीडर्स ने कहा है कि ये अमरीकनों ने ही पाले में है, जो है ये उनकी अपनी प्रॉक्सी है। कुछ लोग कहते हैं कि जनाब वो जो है पनप रहे हैं वहाँ पे और वो उन्होंने मैसेज दिया है टू द पूरी दुनिया को भी, तालिबान को भी, कि नहीं जनाब हम भी राहों में पड़े हुए हैं। सो ये गुडी गुडी जो सारे समझ रहे थे कि एकदम से तालिबान अब आ गए हैं तो इनको सिर्फ गवर्नमेंट बन जाएगी और सब कुछ मामला ठीक हो जाएंगे। तो ये आज पहला झटका लगा है कि जो है होपफुली इसको कंट्रोल कर लिया जाता है और ये एक पैटर्न नहीं बनता है, ये तसलसल नहीं बनता और ये इस तरह नहीं है। हमें बड़ी इसलिए भी फिक्र थी कि हमारे अपने कई कोलीग्स जो हैं इस वक्त, जर्नलिस्ट जो हैं वो भी काबुल में हैं। मैंने 2-4 सब से पता किया कि सब खैरियत से हैं और आई एम श्योर और भी बड़े लोग वहाँ पे फ़िक्रमंद होंगे कि जिनकी फैमिलीज बच्चे वगैरह वहाँ पे हैं। तो ये इसलिए थोड़ा सा आज एक झटका लग गया है जो अभी तक ये सारे तालियां बजाई जा रहे थे कि बहुत ज़बरदस्त अफगानिस्तान हो गया, तो इसलिए ज़रा दोबारा अलर्ट हो जाना चाहिए। ब्लेम 2 फोर्सेस को शेयर करना चाहिए जो आज जो कुछ हुआ है। एक तो तालिबान ने कहा कि हम डेडलाइन नहीं बढ़ाएंगे, 31 के बाद आगे नहीं करेंगे, अगर अमेरिकन रुके यहाँ पे या फ्लाइट ऑपरेशन जारी रहे तो फिर हम देख लेंगे। उससे लोगों में पैनिक फैला है कि जनाब कि इसका मतलब एक मैसेज किया है ना आपको कि बस ये 31 तक जो लोग यहाँ निकल पाए, बाकी फिर नहीं जाने देंगे। साथ में जो मेरा ख्याल अमेरिकन जो थे वो भी उन्होंने अचानक जिस तरह का वो इवैक्यूएशन की है और जिस तरह के पहले अड्डे उन्होंने हवाले किए, फिर काबुल हवाले किया, फिर एयरपोर्ट हवाले किया, तो मेरा ख्याल है लोगों में एक जो आई है ना, एक उसमें डेस्परेशन जो आई है कि जनाब अगेन अब तक 70-80 हज़ार बंदे जो हैं ये निकाल चुके हैं, जो मैं लेटेस्ट उसका डाटा देख रहा था। बाकी वो ये पड़ गया कि शायद हम अगले 3-4 दिनों में वी वांट मेक इट। हालांकि कल परसों से कह रहे थे कि एयरपोर्ट से हट जाएं, अमेरिकन भी कह रहे थे दाइश आ रही है। तो भाई साहब आप थोड़ा सा बैठ के दोनों तालिबान और अमेरिकन जो हैं बैठ के थोड़ा सा डेडलाइन को आगे कर लेते। तालिबान से भी मैं उनसे पूछा जा सकता है कि 20 साल इंतजार किया है आपने, अमेरिका निकल जाएंगे तो 20 दिन और कर लें।
मतलब आपने ज़रूरी अपने bloodshed, शहरियों को जो निकलना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, या तो इतना अच्छा सिस्टम आप दे रहे हो कि कोई बंदा ना निकलना चाहे। अपना वतन कौन छोड़ना चाहते हैं? आसान नहीं होता काम। वो आपको छोड़ के जाना चाहते हैं, ऊपर से दोनों ने दबाव दे दिया। एक ने कहा जी हम डेडलाइन एक्सटेंड नहीं करेंगे, दूसरे ने कहा जनाब हम उसके बाद देख लेंगे। तो अब फिर उसके बाद अमेरिकन उसकी मजम्मत करें या तालिबान करें, मेरा ये ख्याल है इन दोनों ने जिस तरह का पैनिक वहाँ पे क्रिएट करवाया है और डेडलाइन पे करवाया है कि अगले 3-4 दिनों में बस डू और डाई है। तो अफगान जो निकलना चाहते थे वहाँ पे, उसके बाद ये टारगेट तो खुद वहाँ पे मुहैया था, बैठे थे, और कल से वैसे भी वार्निंग्स आ रही थी इस पे कि कुछ ना कुछ होगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो काबुल में जो हमला हुआ है, मतलब कि जो धमाके हुए हैं, उससे ये साबित हो गया कि अफ़गानिस्तान पे, पूरे अफ़गानिस्तान पे तालिबान का कब्जा नहीं है, और ना ही तालिबान अफ़गानिस्तान में पूरे कंट्रोल में है। क्योंकि जिस एयरपोर्ट पे हमला हुआ है, उस एयरपोर्ट की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तालिबान की थी। तालिबान ने चेक पॉइंट भी बना रखे थे ताकि ऐसे धमाके ना हो, और उस चेक पॉइंट के बावजूद काबुल एयरपोर्ट पे धमाका हो गया। तो मतलब कि तालिबान इतने नालायक है कि वो बम को पकड़ भी नहीं पाए जब वो चेक पॉइंट से होके काबुल एयरपोर्ट जा रहे थे। और तालिबान को ये पकड़ना चाहिए था, क्योंकि तालिबान ऐसे हमले पहले भी कर चुके हैं। तो तालिबान को तो पता होगा कि ऐसे हमले कैसे किए जाते हैं और बम को कैसे छुपा के एयरपोर्ट में लेके जाया जाता है। तो अगर उसके बावजूद तालिबान उस बम को पकड़ नहीं पाए, तो इससे पता चले कि तालिबान कितना नालायक है, या पूरे अफ़गानिस्तान पे उनका कंट्रोल है ही नहीं। और जो चेक पॉइंट है वहाँ पे भी जो तालिबान के बंदे हैं, उनका लिंक आईसिस से है, और उन्होंने उस बम को जाने दिया चेक पॉइंट से ताकि काबुल एयरपोर्ट में धमाका हो सके। तो तालिबान का जो झूठ था कि हमने अफ़गानिस्तान पे कब्जा कर लिया है और अफ़गानिस्तान में अब परिंदा भी पर नहीं मार सकता हमारे मर्जी के बिना, ये झूठ उनका एक्सपोज हो गया। और जहाँ तक ये बात है कि ये धमाका आईसिस ने किया है या किसी और ने, मुझे ये नहीं पता। मुझे सिर्फ ये पता है कि काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी तालिबान ने लेके रखी थी। तो इस धमाके की जिम्मेदारी भी तालिबान को लेनी पड़ेगी। अगर अफ़गानिस्तान में अभी भी आईसिस के बंदे हैं, तो उसकी जिम्मेदारी भी तालिबान की है। तालिबान को झूठ नहीं बोलना चाहिए था कि हम अफ़गानिस्तान में आईसिस या अल-कायदा के किसी भी बंदों को नहीं रहने देंगे। तो तालिबान को इसकी जिम्मेदारी आखिर में लेनी पड़ेगी। और पाक ने जो कहा कि तालिबान को अमेरिका को ज़्यादा समय देना चाहिए ताकि काबुल एयरपोर्ट पे भगदड़ ना मचे और ऐसे चीज़ें होने के कोई चांसेस ना रहे, तो तालिबान पहली ओवर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने अमेरिका को हरा दिया है। तो इसीलिए वो किसी भी चीज़ पे झुकना नहीं चाहते। तो इसीलिए मुझे लगता है कि वो अमेरिका को ज़्यादा समय नहीं देंगे यहाँ से निकलने का, क्योंकि अगर इस चीज़ पे वो झुक गए तो उन्हें लगता है, तालिबान को लगता है कि दूसरी चीज़ों पर भी अमेरिका के सामने तालिबान को झुकना पड़ेगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि तालिबान अमेरिका को कोई ज़्यादा समय नहीं देंगे। और आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि तालिबान के रहते अगर आईसिस काबुल एयरपोर्ट पे, जहाँ पे अमेरिकी सेना भी थी, बम धमाके करवा सकती है, तो फ्यूचर में ऐसे हमले और भी ज़्यादा होंगे। तो तालिबान के लिए अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा करके रखना मुश्किल होगा। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।